दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ सिर्फ बड़ी बहू को ही जिम्मेदारी के बोझ में दबना क्यों पड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नंदिनी, कहाँ हो तुम? ये जो शर्मा जी के घर भेजने के लिए दीपावली के शगुन के लिए मिठाई का डिब्बा रखा था, वो तुमने अभी तक भेजा क्यों नहीं? मैंने तुमसे कितनी देर से कहा था और ये अभी तक यहीं पर रखा हुआ है। मनोरमा बड़ी बहू नंदिनी के ऊपर लगभग चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, मैंने बबीता को बोल दिया था जब वह मेड को बाहर सामान लेने भेज रही थी तो मैंने उससे रसोई से ही कहा था कि लक्ष्मी को शर्मा अंकल के घर देने के लिए वह मिठाई का डिब्बा दे दो, क्योंकि उनका घर रास्ते में ही पड़ता है। लेकिन शायद वह भूल गई होगी। नंदिनी हमेशा की ही तरह डांट खाकर शुभ साफ आंखों को नीचे किए हुए बोल रही थी, नंदिनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझको लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, क्योंकि तुम बबीता से पहले इस घर में ब्याह कर आई हो, तो इस घर की जिम्मेदारी भी निभाना तुम्हारा ही दायित्व पहले है। इसलिए ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ना कि बबीता की। समझ गई ना? बेहतर ये होगा कि अब आज के बाद मुझको ये सब सुनने को बिल्कुल भी ना मिले। मनोरमा ने नंदिनी को शासित करते हुए कर्कश आवाज में कहा, सॉरी मम्मी जी, मैं अभी किसी के हाथ भेजती हूँ। नंदिनी ने अपनी गलती ना होते हुए भी स्वीकार करते हुए कहा, आगे से ध्यान रखना कि जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए उसको तुम्हें ही तत्परता के साथ निभाना है। जी मम्मी जी, नंदिनी आंखों में आंसू को भरकर बोली और जल्दी से वहां से हट गई, क्योंकि जानती थी कि अगर सासू माँ ने त्योहार के दिन आंखों में आंसू देख लिया तो फिर हमेशा की तरह उनको कोप भाजन का शिकार बनना पड़ेगा। हमेशा ही यही होता है, हमेशा नंदिनी को बड़ी बहू होने का खामियाजा भुगतना पड़ता। कोई मेहमान घर पर आए तो उनके स्वागत, सत्कार और देखभाल की जिम्मेदारी नंदिनी की। घर के सब लोग मेहमानों के साथ मिलकर घूमने जाए तो नंदिनी को घर की बड़ी बहू होने के नाते जिम्मेदारी निभाने के लिए घर पर ही रुकना पड़ता, और रोजमर्रा में तो घर की जिम्मेदारी तो उसकी थी ही, क्योंकि देवरानी बबीता नौकरी जो करती थी, लेकिन कुछ बबीता घर का काम करना नहीं चाहती थी और कुछ सास उसके नौकरी करने के दबाव में कहती भी नहीं थी, लेकिन उसकी खुशी के बारे में कोई सोचना ही नहीं चाहता। कभी अगर वो विवेक पति से कहती भी तो विवेक कंधे उचकाते हुए, अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ साफ यही कहता कि अब जब इस घर की बड़ी बहू हो तो जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी, और वैसे भी इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नंदिनी का भी मन करता कि वो भी बबीता की तरह थोड़ा आजादी से जीवन व्यतीत करे, और आज फिर उसने सास की डांट अपनी गलती ना होते हुए भी खाई थी। अभी वह दोबारा रसोई में पहुंची ही थी कि उसके अंतरात्मा ने आवाज दी कि आखिर कब तक इस तरह जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी रहोगी? अपने हक के लिए आवाज उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि तुमको भी अपनी देवरानी की ही तरह ही इस घर में बराबरी का हक और सम्मान चाहिए। नहीं नहीं, मैं कैसे अपने हक और सम्मान के लिए लड़ सकती हूँ? नंदिनी एकदम से अंतरात्मा की आवाज सुनकर डरते हुए बोली, क्यों नहीं लड़ सकती अपने हक और सम्मान के लिए? क्या जिंदगी भर ऐसे ही सबकी बातों को सुनकर अपने आत्म सम्मान से समझौता करती रहोगी? अंतरात्मा अंदर तक नंदिनी को झकझोर रही थी।
मुझको डर लगता है नंदिनी, कुछ सहमी थी किससे, खुद से। नंदिनी, तुमको खुद को मजबूती प्रदान करनी ही होगा, वरना कभी भी सम्मान से नहीं जी पाओगी। इतना कहकर अंतरात्मा की आवाज गायब हो गई। सही तो कह रही थी मेरी अंतरात्मा, अब मैं जरूर अपने हक के लिए लड़ूंगी। फिर सही उसके लिए, अगर उसको अपनी आवाज बुलंद भी करनी पड़ेगी तो जरूर करेगी और अपना आत्म सम्मान जरूर हासिल करेगी। नंदिनी दृढ़ संकल्प होकर खुद से ही बोली। नंदिनी, फटाफट खाना बनाकर मैदा गूंथ लो, थोड़े खस्ते और मटरी भी बना लेना, और दही बड़े की दाल भिगोकर दही बड़े भी बनाते हैं। हमेशा की तरह तुमको थोड़ी ही देर में मनोरमा रसोई में आकर बोली, आज नहीं तो कभी नहीं। नंदिनी ने मन ही मन सोचा, मम्मी जी, मैं सुबह से रसोई में लगे लगे थक गई हूँ। आप बबीता को उसके कमरे से बुलाकर उसको भी कुछ जिम्मेदारी सौंपिए। आज उसकी छुट्टी भी है। मैं अब अकेले हर जिम्मेदारी को नहीं उठा पाऊंगी। आखिर वो भी इस घर की बहू है और उसका भी दायित्व बनता है इस घर की जिम्मेदारियों को उठाने का। अगर वो 8 घंटे बाहर नौकरी करती हैं तो मैं 16-17 घंटे मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाती हूँ। नंदिनी आज पहली बार एकदम से आवेश में आकर सास के सामने बोली, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ होश भी है तुमको? मुझको काम के लिए मना कर रही हो। मनोरमा के तो बहू के इस तरह बोलने से जैसे 440 वॉल्ट का करंट लग गया। मम्मी जी, शायद मैं अब तक बेहोश थी, लेकिन अब मैं होश में आ चुकी हूँ और अब मैं इस घर की हर जिम्मेदारी को अकेले नहीं उठाऊंगी। मैं सब कुछ संभालती भी हूँ और फिर जरा सी भी गलती हो जाने पर डांट भी खाती हूँ। बहुत हो चुका, अब तक मैं आपके सम्मान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन अब पानी से सिर के ऊपर जा रहा है। पर मुझको भी अपना आत्म सम्मान प्यारा है। नंदिनी निर्भीकता से बोलते हुए अपने काम में व्यस्त हो गई। अब तो मनोरमा को कुछ भी बोलते नहीं बना, क्योंकि नंदिनी ने अपने हक के लिए आवाज उठा ली थी और वह शुभ साफ बबीता को बुलाने के लिए सल